सभी भाइयों बहन बड़ा ही शांति का परिचय दे रहे हैं। शांति बनाकर किस तरीके से आप लोग सुनते रहेंगे तो आप लोगों को एक एक बात समझ में आएगी। और पता नहीं किसी भी संत की बात, किसी भी महापुरुष की बात एक आप लोगों के जीवन में लग जाए तो आप लोगों का जीवन भी बदल सकता है। तो सभी से निवेदन करता हूं कि शांति बना करके सुनेंगे। और भैया ये पानी आप बाद में पिला लेते तो बहुत बढ़िया है, बीच में बब्बर करवा रहे हैं। अभी आप लोगों ने संत महापुरुषों के माध्यम से ज्ञान की चर्चा को सिरबड़ किया। संत महापुरुषों ने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया। किसी ने भजन गाकर के समझाया तो किसी ने प्रवचनों के द्वारा समझाया। थोड़ी देर पहले साहब जी बोल रहे थे कि आदमी का पूरा जीवन बीत जाता है, राम राम कहता रहता है, कोई कृष्ण कृष्ण कहता रहता है, कोई राधे राधे कहता रहता है, पूरे जीवन को बिता देते हैं। पर राम जी ने क्या काम किए? उनके कामों पर नहीं चलते हैं, उनकी रहनी पर नहीं चल पाते हैं, उनके विचारों पर नहीं चलते हैं और राम राम वैसे ही कहते रहते हैं, रटते रहते हैं। मैं कहता हूं कि राम राम कहने से भी हमारे जीवन में हमारा कल्याण नहीं होता है। हमने अपने जीवन में जो गलत काम किए हैं, गलत हमने एक दूसरे के साथ में गलत कार्य किया है, एक दूसरे के साथ हमने झूठ बोला है, पाप किया है, उसका तो हमें परिणाम भोगना ही पड़ेगा। सिर्फ राम राम कहने से हमारा पाप छूट नहीं सकता है। पर राम जी क्या काम करते थे कि प्रातः काल हुट्टिकेल रघुनाथा, प्रातः काल हुट्टिकेल रघुनाथा, मातु पिता गुरु नहवे माता। राम जी से उठ करके अपने माता पिता के और अपने गुरुजनों के चरण स्पर्श करते, अपने माता पिता से, अपने गुरुदेव से आशीर्वाद लेते। पर हम ये सब काम नहीं करते हैं। हमारे घर में जो हमारे बूढ़े माता पिता हैं, हमारे सास ससुर हैं, इनको हमारी माता हो बहन फटकार लगा देती है, डांट लगा देती है। बेचारे फटे कपड़ा पहनते हैं, अगर वो अच्छे कपड़े मांगते हैं, नए कपड़े मंगाने की बोलते हैं तो हमारी माता है बहन फटकार लगा देती है, कहती है कि अभी बच्चों के लिए ड्रेस लानी है, अभी बच्चों की फीस भरनी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए। और जिन बुढ़िया और बुड्ढों के लिए नए कपड़ा कहां से लेकर के आए, जो कहां जाएंगे नए कपड़ा पहन करके। तो हम अपने बूढ़े बड़ों के प्रति ऐसी ही दृष्टि रखते हैं, गलत सोच रखते हैं, अपने बूढ़े माता पिता का हम सम्मान नहीं करते हैं और मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। हमारी माता और बहन एक व्रत रखती है, उसको करवा चौथ बोलती है, वो तो बहुत जानती हैं। हमने सुना है कि उस व्रत को रखती है वो उस दिन पानी भी नहीं पीती है। कहती है कि इस व्रत के रखने से हमारे पति की उम्र आयु लंबी हो जाती है। बेचारा कहीं खेतों में काम करता है, मेहनत और मशक्कत की कमाई करता है, अपना खून और पसीना बहाता है और उसके पास में 500 रुपये होते हैं। हमारी माता 1000 रुपये की साड़ी मांगती है, सूट मांगती है। अगर वो नहीं लाते हैं तो गुस्सा हो जाती है, कहती है कि आप मर जाओगे, हम आपके लिए व्रत नहीं रखेंगे। तो बेचारा कहीं जाता है, 500 रुपये का कर्ज और लेकर के आता है और 1000 रुपये की हमारी माताओं को साड़ी दिलवाते हैं और वो कहती है कि हमने उम्र बढ़ाई नहीं, बेचारे की एक दिन की उम्र और घटा दी। एक दिन उसको कहीं जाकर के काम और करना पड़ेगा और अपना खून और पसीना बहाना पड़ेगा। और हमारी माता ही कहती है कि हमने उम्र बढ़ाई। मेरी माता हो, अगर इस व्रत के रखने से हमारे पतिदेव की उम्र और आयु लंबी होती तो हमारे भारत देश में देखा जाता है हमारे जवान जो बेटियों की शादी कर देते हैं, उनके पतिदेव गुजर जाते हैं, संसार से चले जाते हैं।
अगर उम्र बढ़ जाती, लंबी हो जाती, तो हमारे इस देश में हमारी बहन और बेटियां आज एक भी विधवा देखने के लिए नहीं मिलती। व्रत का मतलब ही होता है एक प्रण। हमें ऐसा प्रण लेना चाहिए कि आज से हम अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हमें ऐसा व्रत रखना चाहिए, ऐसा प्रण लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में एक दूसरे के साथ में छल करते हैं, कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, एक दूसरे को देख देख करके चिढ़ते हैं, कुड़ते हैं, अंदर में जलती रहती है, ईर्ष्या होती रहती है। तो ऐसा प्रण लेना चाहिए कि आज से हम ऐसा कभी गलत काम नहीं करेंगे, एक दूसरे के प्रति हम कभी नेगेटिव भाव नहीं सोचेंगे। मेरी माता हो बहनों, हमें ऐसा व्रत लेना चाहिए अपने जीवन में। इससे हमारा कल्याण होता है, हमारा उद्धार होता है, हमारा आगे के लिए भविष्य अच्छा भी बनता है। और हमारे माता और बहन एक पूजा और करती है जिसको बर पूजा बोलते हैं। चारों साइड में बर के जाकर के धागा को लपेट देती हैं, एक पंखा ले जाती है, गर्मियों के टाइम में पूजा करती हैं, और उसकी जाकर के हवा करती हैं। और जो ध्यान शिविर लगाते हैं, योगा कराते हैं, वो कहते हैं कि हमें बर के पेड़ के नीचे बैठ करके हमें ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, क्योंकि बर का पेड़ ऑक्सीजन छोड़ता है। पर हमारी माता बहन तो उल्टा करती है, उसकी जाकर के हवा करती है। बर का मतलब होता है हमारे पतिदेव। जब वो हमारे पतिदेव भोजन पाने के लिए बैठे तो हमें पंखा लेकर के, बीजना लेकर के उनकी हवा करनी चाहिए। बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम के साथ हमें अपने पतिदेव को भोजन पवाना चाहिए। व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि हम बर के पेड़ की जाकर के हवा करें। बर का पेड़ जड़ है, बर का पेड़ समझ नहीं पाता है ये अभी गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, कि बारिश का मौसम है। हमारे पतिदेव हैं, वो चेतन हैं, वो समझते हैं कि अब गर्मी का मौसम है, गर्मी लग रही है, अब हवा करनी चाहिए। तो बर का मतलब संत महापुरुषों ने तो ऐसे समझाया है। संत महापुरुष तो बर का मतलब यही कहते हैं कि हमें अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमें अपने बर के साथ में अच्छे प्रेम और बड़ी श्रद्धा के साथ रहना चाहिए। और जो हमारे घर में बूढ़े सास ससुर है, हमारे माता पिता हैं, इनसे बड़ा इस संसार में कोई देवी है ना देवता है, हमें इनकी ही सेवा करनी चाहिए। जिनके माता पिता इस संसार से दुखी होकर के मरते हैं, भूखे प्यासे मरते हैं, जिनके बेटा हो बेटी सेवा नहीं करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, हमारे घर में माता पिता उनको भरपेट भोजन नहीं देते हैं और मंदिरों में जाकर के परिक्रमा लगाते हैं। ऐसी परिक्रमा लगाने से कुछ नहीं होता है। जब तक हमने अपने जीवन में अपने माता पिता की सेवा नहीं करी, जब तक हमने अपने जीवन में अभी कुछ भी नहीं किया है। तो एक भजन में किसी कवि ने लिखा है, मेरा समय ज्यादा हो रहा है। पिता मिल जाएंगे लग 84 माए, गुरु सेवाय और बंदगी फिर मिलन की नाए। हमें माता पिता मिल सकते हैं, पर जो हमें मानव का ये शरीर मिला है वो लौट कर के हमें दोबारा नहीं मिलेगा। माता पिता तो कीड़ा मकोड़ा बन जाओगे, पशु पंछी बन जाओगे, वहां पर भी हमें माता पिता मिल जाएंगे, पर हमें गुरु की सेवा और ये बंदगी और ये सत्संग हमें दोबारा लौट कर के नहीं मिलेगा। तो मैंने निवेदन किया कि जिनके माता पिता दुखी होकर के मरते हैं, वो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, वो बेटा हो बेटी इस संसार में कभी सुख और शांति का जीवन नहीं जी पाते हैं। तो क्या कहा है कभी ने,
के निगुरा से ना हर भलो करे जीव की हानि निगुरा नरक ले जाएगो इन निगुरा की पहचान। जैसा हम अपने जीवन में संग करते हैं वैसा ही प्रभाव पड़ता है। तो चेतावनी भजन में लिखा है कवि ने, के सत्संग में आजा बंदे मत कर सोच विचार सत्य संगत से हो जाए तेरी जीवन नैया पार गुरु बिन ज्ञान न होता खाए भाव सागर गोता गुरु शरण में आजा बंदे मत कर सोच विचार सत्य संगत से हो जाए तेरी जीवन नैया पार गुरु बिन ज्ञान न होता खाए भव सागर गोता गुरु बिन ज्ञान न होता खाए भव सागर गोता। हमारे जीवन में हम कितने भी उपाय कर ले, कोई भी हम अपने जीवन में कर्म कर ले, जब तक हमने अपने जीवन में गुरु नहीं किया है, जब तक हमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, तो पहली पंक्ति में क्या है, तन सीता बलि नहीं माने तन अपने अपने ठाने। अगर कोई निगुरा आदमी से कोई सत्संगी भाई और बहन सत्संग की चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो निगुरा आदमी को सत्संग की बातें बहुत बुरी लगती हैं, तो निगुरा आदमी को सत्संग की बातों से कोई लेना देना नहीं है। तो कबीर साहब जी ने कहे कि गुरु की न मानी तो जम की बनेगी तेरे कर्मों की मारे तुझ पे पड़ेगी तो क्या कहागे। सीता बलि नहीं माने तन अपने अपने ठाने ओ नहीं सुनी संत की बानी तूने खातू वतन की जाने नहीं सुनी संत की बानी तूने खातू वतन की जाने पड़े रहे तेरे में ललकारी पड़े रहे तेरे महला लटारी अरे छूट जाए परिवार कोई नहीं अपना होता खाए भव सागर गोता कोई नहीं अपना होता खाए भव सागर गोता गुरु शरण में आजा बंदे मत कर सोच विचार सत्य संगत से हो जाए तेरी जीवन नैया पार गुरु बिना ज्ञान न होता खाए भव सागर गोता। तू कहता है मेरा रे मेरा कुछ भी नहीं है तेरा तुझे लोभ मोह ने घेरा ये कालू बलि का फेरा तुझे लोभ मोह ने घेरा ये कालू बलि का फेरा अंत समय कोई काम नहीं आवे। जब हमारा आखिरी समय आता है तो बुढ़ापे में हमारा साथ कोई नहीं देता है। अंत समय कोई काम नहीं आवे अरे नाते
गुरु बिना ज्ञान न होता, खाए भव सागर गोता। और तीसरी पंक्ति में कितनी बढ़िया बात कही, तेरी खाल सुगड़ जाए तन की, काया की उड़ जाए लाली। जो हमारा चेहरा जो जवानी में जो चमक मारता है, लाइट मारता है, वो बुढ़ापे में नहीं रहता है। बुढ़ापे में शरीर की खाल सुखड़ जाती है, चाम सूख जाता है। बुढ़ापे में हड्डी मांस को छोड़ देती हैं। बुढ़ापे में इंद्रियां अपना अपना काम करना बंद कर देती हैं। तो क्या कहा, तेरी खाल सुखड़ जाए तन की, काया की उड़ जाए लाली। वो सब लोग ऐसे तारी, देखावे दुनिया सारी। सब लोग ऐसे तारी, देखावे दुनिया सारी। मोटे सहारा लेकर लकड़ी, आदमी बुढ़ापे में लकड़ी का सहारा लेता है। मोटे सहारा लेकर लकड़ी, अरे गिरता है बारंबार, बुढ़ापा देख के रोता, खाए भव सागर गोता। बुढ़ापा देख के रोता, खाए भव सागर गोता। गुरु शरण में आजा बंदे, कर सोच विचार। सत्य संगत से हो जाए तेरी जीवन नैया पार। गुरु बिना ज्ञान न होता, खाए भव सागर गोता। लाइट की पंक्ति में लिखा है, काये को तू तो तड़ोले, गुरु शरण में आजा। काये को तू तो तड़ोले, गुरु शरण में आजा। और सफल होए तेरा जीवन, तू पी ले ज्ञान का प्याला। सफल होए तेरा जीवन, तू पी ले ज्ञान का प्याला। भक्ति साधना गुरु चरणन में,
माता पिता की कदर नहीं करते हैं, वो अपने जीवन में कैसे फिरते हैं? वो फिरता मारा मारा रे, करे माता पिता की सेवा। वो फिरता मारा मारा रे, करे माता पिता की सेवा। जे मिलते दुनिया भर में जितने तीरथ, दुनिया भर में सारे तीरथ घर में अपने सारे तीरथ, ओ घर में मायरा धारा रे, करे माता पिता की सेवा। यो घर में ओ घर में मायरा धारा रे, करे माता पिता की सेवा। जे मिलते सारे तीरथ जानो नकली, सारे तीरथ घर में ही असली, सारे तीरथ। ए गुरु जी यही पुकारा रे, करे माता पिता की सेवा। ये सतगुरु जे मिलते नहीं तुम्हारा रे, करे माता पिता की सेवा। जे मिलते हमारा पूरा जीवन बीत जाता है, हम अपने विचारों को नहीं बदल पाते हैं। दो पंक्ति कहूंगा। क्या करने गई तू सत्संग में, क्या करने गई तू सत्संग में, तेरे बदले नहीं विचार। क्या करने गई तू सत्संग में, तेरे बदले नहीं विचार। क्या करने गई तू सत्संग में, तेरे बदले। और देवी पूज देवता पूजे, देवी पूजे हमारी माता हो बहन, देवी और देवताओं को खूब पूजती हैं, व्रत उपवास रखती हैं, खूब मनाती हैं, पर क्या नहीं पूज पाती हैं वो? देवी पूज देवता पूजे, देवी पूजे वो तने नाय पूज रे भरतार। क्या करने गई तू सत्संग में, तने नाय पूज, तने नाय पूजा भरतार। क्या करने गई तू सत्संग में, तेरे बदले धन और दौलत समरी छोड़ी, धन और दौलत, धन और दौलत समरी छोड़ी, धन और दौलत, पर क्या नहीं छोड़ा? वो तने ना छोड़ो ये कारो। क्या करना गए तुम सत्संग में, तने ना छोड़, वो तने ना छोड़ो अभिमानु। क्या करना गए तुम सत्संग में, तेरे बदले गंगा नहाए जमुना नहाए, गंगा नहाए, गंगा नहाए जमुना नहाए, गंगा नहाए, तेरे छूटे नहीं बिकार। क्या करना गए तुम सत्संग में, तेरे छूटे, तेरे छूटे नहीं बिकार। क्या करना गए तुम सत्संग में, तेरे बदले लाइट की पंक्ति में लिखा है, कहे कबीर चलो सत्संग में, कहे कबीर, कहे कबीर चलो सत्संग में, कहे कबीर सतगुरु जी से कर ले प्यार। क्या करना
मातु पिता मिल जाएंगे, लख 84 माए, गुरु सेवा और बंदगी फिर मिलन की नाए। हमें माता पिता मिल सकते हैं, पर जो हमें मानव का ये शरीर मिला है लौट करके हमें दोबारा नहीं मिलेगा। माता पिता तो कीड़ा मकोड़ा बन जाओगे, पशु पंछी बन जाओगे, वहां पर भी हमें माता पिता मिल जाएंगे, पर हमें गुरु की सेवा और ये बंदगी और ये सत्संग हमें द्वारा लौट करके नहीं मिलेगा। तो मैंने निवेदन किया कि जिनके माता पिता दुखी होकर के मरते हैं, वो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, वो बेटा हो बेटी इस संसार में कभी सुख और शांति का जीवन नहीं जी पाते हैं। तो क्या कहा है कवि ने, औलाद की खातिर इंसान, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलादों ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलादों ने मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलादों ने मारा। ऐसे माता पिता को वो वक्त और समय क्या मारेगा जिनके बेटा और बेटियों ने समय आने से पहले ही मार दिया। तो क्या कहा पहली पंक्ति में, जिसकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गवाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई, जीते जी चिता जलाई। तो माँ जब बच्चा रात को रो जाता तो पूरी रात की नींद को गवा देती अपने बच्चे की खुशी के लिए। जिसकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गवाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई, जीते जी चिता जलाई। से चाहा था उन्होंने अपनी जान से ज्यादा प्यारा, जिसे चाहा था उन्होंने अपनी जान से ज्यादा प्यारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे दूसरी पंक्ति में क्या कहा, खुद सोती मांगी ले मैं सूखे मैं तुझे सुलाया। जब रात को बच्चा पेशाब कर देता तब वो माँ खुद गीले में सो जाती और अपने बच्चे को सूखे में सुलाती। जब उसके पास में सूखी जगह कोई भी नहीं बचती तो वो माँ अपने बच्चे को अपनी छाती पर लेटा लेती। उस माँ के हृदय में अपने बच्चों के लिए इतनी जगह होती है कि वो माँ अपने पूरे जीवन को बिता देती है। खुद सोती मांगी ले मैं सूखे मैं तुझे सुला
समझ कर माँ से पाना चाहे छुटकारा, अब बोझ समझ कर माँ से पाना चाहे छुटकारा। उस भक्त भला क्या मारे जिसको लादन मारा, उस भक्त भला क्या मारे जिसको लादन मारा। औलाद की खातिर हिंसा फिरता है मारा मारा, उस भक्त भला क्या मारे जिसको लादन मारा। उसे और तीसरी पंक्ति में लिखा है, तेरे ही लिए हर चौखट पर माँ ने शीश झुकाया। जब किसी माँ की संतान नहीं होती तो बेचारी दर दरों की ठोकरें खाती है। कभी मंदिर में जाकर के भगवान को मनाती है तो कभी मस्जिद में जाकर के भगवान को मनाती है। तो संतान को पाने के लिए तो क्या कहा, तेरे ही लिए हर चौखट पर माँ ने शीश झुकाया, तेरी ही एक हंसी पर हाँ ढेरों प्यार लुटाया, हाँ ढेरों प्यार लुटाया। तेरे जीवन को है सींचा, तेरे जीवन को है संवाला, तेरे जीवन को है सींचा, तेरे जीवन को है संवाला। उस भक्त भला क्या मारे जिसको औलादन मारा, उस भक्त भला क्या मारे जिसको औलादन मारा। औलाद की खातिर हिंसा फिरता है मारा मारा, उस भक्त भला क्या मारे जिसको औलादन मारा। उसे दुख दे के माता पिता को कोई भी सुख ना पाया। जिन्होंने अपने माता पिता को जीवन में टेंशन दिया है, दुख दिया है, वो बेटा हो बेटी संसार में सुखी नहीं रह पाते हैं। तो क्या कहा, दुख देके माता पिता को कोई भी सुख ना पाया, उनके चरणों में जग का सुख सारा दुख कमाया, सुख सारा दुख कमाया। उनकी सेवा कर जीवन बन जाएगा उजियारा, उनकी सेवा कर जीवन बन जाएगा उजियारा। उस भक्त भला क्या मारे जिसको औलादन मारा, उस भक्त भला क्या मारे जिसको औलादन मारा। औलाद की खातिर हिंसा फिरता है मारा मारा, उसे भक्त भला क्या मारे जिसको औलादन मारा, उसे भक्त भला क्या मारे जिसको औलादन मारा। और लास्ट की पंक्ति में क्या कहा, तेरी औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी। जब हमारे बेटा हो बेटी बुढ़ापे में हमारी सेवा नहीं करते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। तेरी औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी, माँ बाप पे क्या गुजरी थी तुझको मालूम पड़ेगी, तुझको मालूम पड़ेगी। उस दिन तू पछताएगा भटकेगा मारा मारा, उस दिन तू पछताएगा भटकेगा मारा मारा। उस भक्त भला क्या मारे जिसको औलादन मारा,
की खातिर हिंसा फिरता है मारा मारा उस वक्त भला तेरी धीरे धीरे जा रही है, तेरी धीरे धीरे जा रही है, धोखे में उमरिया यारा रे, तेरी धीरे धीरे जा रही है, धोखे में उमरिया यारा रे, तेरी धीरे धीरे जा रही है, धोखे में गर्भवास से बाहर आयो, गर्भवास से माता ने रे जब दूध पिलायो, माता ने रे जब लड़कन के संग खेलन आयो, लड़कन के संग। और माता पिता क्या करते हैं अपने बच्चों के साथ में? माता पिता करते प्यार रे, तेरी धीरे धीरे जा रही है रे, माता पिता माता पिता करते प्यार रे, तेरी धीरे धीरे जा रही है रे, धोखे में बचपन गयो रे जवानी आई, बचपन गयो रे मना भामिनी कामिनी घर आई, मना भामिनी का जवानी के जोश में टेढ़ा टेढ़ा चलता है, किसी को भी नहीं गिनता है, अपने माता पिता को मार पीट करके घर से निकाल देता है। बचपन गयो रे जवानी आई, बचपन गयो रे मना भामिनी कामिनी घर आई, मना भामिनी का मद में चूरू भयो रे मेरे भाई, मद में चूरा वो तना नहीं रखा तुम्हारा मारा रे, तेरी धीरे धीरे जा रही है रे, तना नहीं रखा तू तना नहीं रखा तुम्हारा मारा रे, तेरी धीरे धीरे जा रही है, धोखे में धोखे में उमरिया यारा रे, तेरी धीरे धीरे जा रही है रे, धोखे में आयो बूढ़ा पोयम गई है जवानी, आयो बूढ़ा पोयम अब ना होई तेरी रे मना मानी, अब ना होई ढरक दो आँखिन से पानी, ढरक दो ओ तेरा हुआ बुढ़ापा ख्वारा रे, तेरी धीरे धीरे जा रही है, तेरा हुआ बुढ़ापा ख्वारा रे, तेरी धीरे धीरे जा रही है, धोखे में विपत्ति पड़े पर कोई ना है साथी, विपत्ति पड़े पर मतलब के बेटा और नाती, मतलब के जब हमारा बुढ़ापे में अंतिम समय आता है तो बेटा और बेटी भी हमारा साथ छोड़ देते हैं, जिन पर हम गर्व करते हैं, घमंड करते हैं, वो भी हमारा साथ नहीं दे पाते हैं। विपत्ति पड़े पर कोई ना है साथी, विपत्ति पड़े पर मतलब के बेटा और नाती, मतलब के अमृत त्यागी बनो निज घाती, अमृत त्यागी ओ तना जरी बरी है गया छारा रे, तेरी धीरे धीरे जा रही है रे, तना जरी बरी
बच्चे बहुत